ओ बस करो नितिन गडकरी जी, बस करो पाजी, क्या करके मानोगे। बिल्कुल ही कर दिया बेड़ा आपने भाई साहब। गरीबों के बारे में सोच लो, क्यों बददुआ ले रहे हो लोगों की। सर इथेनॉल को बंद कर दो। बंद नहीं करना तो इसको जो एक्सपेरिमेंट करना है आपको, जो भी करना है वो आप अपने व्हीकल्स पे करो। क्यों आम जनता को परेशान कर रहे हो, मार रहे हो यार। आप लोगों को जाना नहीं, किसी का कुछ रहना नहीं, कोई इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहा है, पेट्रोल डलवा रहा है, E20 E80 जो भी है गाड़ियाँ उसकी धोखा दे जा रही है बीच रास्ते में। आप लोग तो घर पहुंच जाते हो, कभी उसके बारे में सोचो जो आदमी घर से सुबह निकलता है, डिलीवरी पर्सन, कोई किस काम के लिए जा रहा है, कहीं जा रहा है, पेट्रोल डलवा रहा है, गाड़ियाँ उसकी बीच रोडें बंद हो जा रही हैं, उसे कितना सर्वाइव करना पड़ेगा। अब वो बेचारा डलवा भी रहा है, मजबूरी है, डलवा के जा रहा है, गाड़ी बीच में धोखा दे जा रही है। पता लग रहा है पानी इथेनॉल की पावर में वो ज़्यादा है मात्रा उसकी। तो ऐसे कैसे चलेगा सर, एक बार बताओ। आप लोग तो आप अपनी गाड़ियों में पता नहीं इथेनॉल डलवाते नहीं डलवाते, मुझे तो लगता है आप इथेनॉल गाड़ियाँ यूज़ भी कर रहे होंगे। आप तो इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहे हो, ज़्यादा स्पीड डलवाते होंगे, पक्की बात। मैं तो आम जनता से भी कहूँगा भाई, आप इथेनॉल को बिल्कुल बाइकआउट कर दो, तभी ये समझेंगे। आप 2-5 रुपये फालतू दे दो, पर आप स्पीड का पेट्रोल डलवाओ। ये कोई स्पीड का प्रमोशन नहीं है, पर आपने स्पीड का पेट्रोल डलवाओ कम से कम। उसके अंदर तो पता है कि प्योरिटी उसके अंदर ज़्यादा है। 5% इथेनॉल स्पीड में भी होता है, पर वो वेल मेंटेन होता है एकदम, ठीक है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है इस पूरे समीकरण के ऊपर कि अपोजिशन भी खुल के नहीं बोलता, और कोई न्यूज़ चैनल भी ज़्यादा खुल के इस पर बात नहीं कर रहा है। ज़्यादातर जो बात जो हो रही है, जो कोई इंटरव्यू दे रहा है, वो ब्रॉडकास्ट या ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई रील बना रहा है, कोई फेसबुक पे बना रहा है, जैसे मैं बना रहा हूँ। इस पर खुल के कोई बात नहीं करना चाहता। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो चीज़ को लेके कोई अपनी स्टेटमेंट दे रहा हो। इनफैक्ट हाल तो ये है कि कोई स्टेटमेंट बाहर का बंदा देता है, कोई नॉर्मल आदमी कोई वीडियो डाल रहा है इथेनॉल को लेके, तो वो बोल देते हैं एंटी नेशनल है। यार ये क्या बात हुई, एंटी नेशनल क्या है यार। एक आदमी ज़िंदगी में मेहनत करता है, गाड़ी खरीदता है, पेट्रोल डलवाता है, उसकी गाड़ी का नाश मर जाता है, ठीक है, वो ऑयल फिल्टर चेंज कराएगा, फिर वो पैसे लगाएगा, फिर इथेनॉल वाला तेल डलवाएगा, फिर साला ख़राब करेगा, उसकी ज़िंदगी तो ऐसी ख़राब हो जाएगी। तो उससे तो बढ़िया क्यों साला इतना पैसा फूकना। इससे बढ़िया भाई मैं सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इथेनॉल को बिल्कुल अवॉइड करो और स्पीड का पेट्रोल डलवाओ। 5 रुपये फालतू दे दो, आप फ़ायदे में रहोगे, गाड़ियों को नुकसान तो नहीं होगा, कम से कम एवरेज अच्छा आएगी, माइलेज बढ़िया हो जाएगी आपकी, गाड़ी भी स्मूथ चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक आप इथेनॉल को बाइकआउट नहीं करोगे, गवर्नमेंट समझेगी नहीं। ट्रायल लेना है सारा, अपनी गाड़ियों पे ट्रायल लो। आप सेंट्रल में हो, आपकी गवर्नमेंट है, आप हर जगह हो आज देश में, आपके बहुत कैबिनेट में मंत्री होंगे, विधायक होंगे, सब होंगे, सबको आपने गाड़ियाँ प्रोवाइड कराई होगी। आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है उन गाड़ियों पे करो, अपनी गाड़ियों पे करो, 1 साल का ट्रायल करो। हाँ अगर तैयार हैं उस चीज़ को लेके तो आप कामयाब होते हो चीज़ पे, तो फिर आप उसको अप्लाई करो ना। आपने कह दिया अभी हम ट्रायल बेसिस पे है, तो ट्रायल कर रहे हो तो अपनी गाड़ी को नाश करो ना यार। कॉमन आदमी गाड़ी को क्यों नाश कर रहे हो। तो मनीष कश्यप ने इनोवा ली हाई क्रॉस, भाई सब भड़का हुआ, बिल्कुल सही भड़का हुआ भाई। 40 लाख की गाड़ी लेगा आदमी, 12,000 किलोमीटर चलाएगा और पिल जाएगा, और कंपनी इंश्योरेंस वो देगी नहीं, तो किसको भड़काएगा, किसको गाली बकेगा। गवर्नमेंट को गाली बकेगा, नितिन गडकरी जी आपको गाली बकेगा। सिर्फ अपने बच्चों की या बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने लाखों बच्चों को क्या कहूँ बर्बादी का झोंक दिया। आपने कभी सोचा एक डिलीवरी बॉय भी होगा बेचारा जो दिन भर धूप में घूमता है, ब्लिंकिट हो गया, रैपिडो हो गया, जेप्टो हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये बेचारे दिन भर धूप में घूमते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, उनकी बाइक रास्ते में बंद हो जाए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बहुत से लोग ऐसे जो रात को ट्रैवल करते हैं, रात को अपने घर जाते हैं, रात बिरात उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा। मैं खुद फूड इंडस्ट्री में हूँ, 11:30 बजे 12 बजे यहाँ से निकलता हूँ, घर पहुँचने में 1 घंटा लगता है मेरे को। मेरी बाइक भी कोई कोई मिस मारती है, पर मैंने नॉर्मल पेट्रोल डलवाना बंद कर दिया, मैं स्पीड डलवाता हूँ। क्योंकि कल मैंने देखा यार एक बंदे की बाइक में ये प्रॉब्लम हो गई, सेम प्रॉब्लम आपका निजामुद्दीन वाले रोड पे, और बेचारे को जाना भी था मेरे ख्याल से शीलमपुर की साइड।
क्या करेगा वो रात को? कौन आएगा उसकी मदद के लिए इतनी रात में? उसका कोई हो नहीं मदद करने वाला। सोचा है आपने? और मैं तो ये भी सोचता हूँ अपोजिशन को क्या साफ सुन गए यार, इस बार कोई वो ही नहीं बोल रहा, कोई इशू ही नहीं उठा रहा, कोई डिबेट ही नहीं हो रही चीज़ को लेकर के। पहले तो आए बीजेपी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। देखो जो अपर क्लास का आदमी है दिक्कत उसे भी है, पर वो थोड़ा बहुत झेल लेगा, वो सक्षम है। जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का आदमी है, वो कैसे झेलेगा? वो कहाँ जाए? एक तरफ रेखा गुप्ता जी कहती हैं आपका अप्रैल 1 अप्रैल 2027-28 से प्रॉपर ईवी मोड हो जाएगा, पेट्रोल बाइकें नहीं चलेगी। ईवी मोड आप चालू कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर ईवी के लिए आपको एक ब्लूप्रिंट है कि कहाँ चार्जिंग स्टेशन होंगे, कितने चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में होंगे या आपके हाईवे पे कितने होंगे, कि आदमी गाड़ी लेके निकल रहा है, बाइक लेके निकल रहा है, कभी कोई चार्ज करना भूल जाए, कभी किसी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ जाए, तो उस बंदे को पता हो कि भाई मेरे रूट पे इतने पॉइंट है, इतने मीटर, इतने किलोमीटर पे है, यहाँ तक जाएगी मैं करा लूँ। इस चीज़ का कोई ब्लूप्रिंट है? और नहीं है तो पहले भाई सब चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट अपने इंस्टॉल करवा लो, उसके बाद ईवी में मोड करो। आप लोग तो ईवी चला लेते हो, क्यों? आपके यहाँ तो फैसिलिटी है। गडकरी जी की फैमिली बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सही तरीके से बढ़े। इथेनॉल आपको चलाना है, आप इथेनॉल बनाओ, आप पूरा ट्रायल लो, आप अपनी गाड़ियों पे खूब ट्रायल करो। आप क्या दो 1 लाख किलोमीटर आपने चलाई, पता नहीं कौन सी गाड़ी चलाई, आप इसे ट्रांसपेरेंसी में लाओ, आप डलवाओ, दिखाओ मैं चला रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, पब्लिक करे तो भी समझ में आता है। अरे मत दो यार, 15 रुपये 20 रुपये लीटर पेट्रोल इथेनॉल के साथ जो दे रहे हो सही तो दे दो कम से कम, ठीक है? जो दे रहे हो वो सही दे दो, नहीं हो रहा मत दो भाई, धोखा मत करो किसी के साथ यार। बीजेपी का मैं बहुत सपोर्टर था, पर बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया कि इस पे कोई स्टेटमेंट ही देना नहीं चाहती। कहावत पता है क्या है? किसी ज़माने में ना एक कहावत होती थी कि कभी मैं सुनता था कि किसी गांव में एक पेड़ था, लोग उससे परेशान थे, उसकी जड़ें बहुत हो गई थी, तो उस बड़े घने पेड़ को हटाना था। तो वहाँ किसी बुजुर्ग ने कहा कि इसे काटो मत, काटने से पाप लगता है। अब पता नहीं पाप लगता है क्या, मुझे एग्जैक्ट कहानी नहीं पता, पर क्या करा वहाँ गाँव की औरतों ने क्या काम करना शुरू कर, डेली उस पेड़ को घेरते थे और उसको खूब कोसते थे, खूब गाली बकते थे, खूब कोसते थे। धीरे धीरे एक महीने वो पेड़ मुरझा गया, सड़ गया बेचारा, और एक आंधी तूफान में जड़ समेत गिर गया। इसके अंदर वो पेड़ है आप, मतलब बीजेपी। जनता की इतनी हाय, इतनी बद्दुआ मत लो कि आप जड़ से साफ हो जाओ। आपने भले ही काम बहुत अच्छे करे हैं, पर कुछ काम जो आप जान के नज़रअंदाज कर रहे हो वो मत करो प्लीज़। किसी की फीलिंग के साथ मत खेलो, जो चीज़ है वो रखो। नहीं है अभी देश इथेनॉल के लिए तैयार तो मत ज़बरदस्ती थोपो यार। आप गाड़ी इथेनॉल की निकाल रहे हो, वो कामयाब होंगी नहीं होंगी पता नहीं, ठीक है? जो गाड़ियाँ बन गई हैं उन गाड़ियों को क्या करोगे? लॉस। कोई सटीक सॉल्यूशन निकालो चीज़ में। गरीबों के बारे में सोचो, मिडिल क्लास के बारे में सोचो। देखो प्रॉब्लम तो हर क्लास का आदमी झेल रहा है, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, प्रॉब्लम सब झेल रहे हैं। चक्कर ये है इस पर बात कोई नहीं कर रहा, कर रहे हैं तो बेचारे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, रिजल्ट उसको कोई आ नहीं रहा है। तो मेरे तो इतना सा बस मैसेज है सर, आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लो। और मैं तो लोगों से भी ये अपील करूँगा, भाई मेरी बात मान लो, मर्जी आपकी है, मैं तो कहता हूँ स्पीड का पेट्रोल डलवाओ, एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाओ, एथेनॉल पेट्रोल को बाइकआउट कर दो। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप बाइकआउट नहीं करोगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आप दबा के बाइकआउट करो, दबा के बाइकआउट करो। आप खरीदोगे नहीं तो बिकेगा ही नहीं, बिकेगा नहीं वो अपना समझेंगे। भाई गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होना, वो स्पीड से भी जनरेट हो जाएगा। आपके महीने का बजट में 400-500 रुपये फालतू बढ़ जाएंगे, बट कम से कम आपकी गाड़ी में जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी वो बच जाएगी आपकी एटलीस्ट। तो भाई प्लीज़ इस पर ध्यान दो, बाइकआउट करो आप इथेनॉल को, आप बढ़िया पेट्रोल डलवाओ और चलाओ। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और इतना फैला दो कि उनके पास भी पहुँचे।
कि भाई बंद कर दो ये सब प्लीज़। प्रॉब्लम समझो लोगों की, बहुत मेहनत से पैसा आदमी कमाता है। भगवान ना करे किसी का कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि रात बिरात कोई फंस जाए कहीं, किसी का कोई लूट मार हो जाए। आजकल दिल्ली का भी हाल ऐसे ही है, मिनट में चक्कू चूड़ी चल जा रहे हैं, तो कोई बड़ा हादसा ना हो किसी के साथ। इतना केयर करो। क्या दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, सब जगह जितने स्टेट है सबके अंदर यही हाल है। हर बड़ा आदमी परेशान है सर। प्लीज़ इसको थोड़ा सा गौर करो चीज़ पे, वरना गए